Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on informal organization. In previous lecture, we already discussed about formal organizations. ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के साथ रन होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जब हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होता है, उसी के साथ साथ हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होता है. तो लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होता है जिसके अंदर एक सीक्वेंस होता है कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज उसको कंप्लीट कराना है, डेलिबरेटली होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. जहां पर एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसको इंस्ट्रक्शंस दी? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी डिपार्टमेंट को. डिपार्टमेंट कौन से हो गए? मिडिल लेवल लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. तो इन्होंने परचेज डिपार्टमेंट ने किसको इंस्ट्रक्शंस दी? अपने सुपरवाइजर को. अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने किसको अपॉइंट किया? एम्प्लॉयज को. तो एम्प्लॉय फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड. तो इस रीजन से जो इंस्ट्रक्शंस होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी सेटअप होती हैं किस तरह से आपको वर्किंग करवानी है. तो इस रीजन से क्या होता है, इसके अंदर एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होती है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज होती है जो एक सीक्वेंस वाइज से रन होती है. लाइक फर्स्टली हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का लाइक परचेज मैनेजर होगा, उस टास्क को किस वे से परफॉर्म कराएगा? उस टास्क को एक सीक्वेंस वाइज से परफॉर्म कराएगा. उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहां पर वर्क टू वर्क जो भी हम वर्क कराते हैं वो एक फॉर्मल वे में, मीन्स जहां पर सिर्फ काम से काम का मतलब होता है, वहां पर हम कोई पर्सनल रिलेशंस क्रिएट नहीं करते. जो हमारा बिजनेस रन होता है वो फॉर्मली रन होता है. क्लियर है? फॉर्मली वो होता है जहां पर हम बिजनेस टू बिजनेस पर्पज से इंटरेक्ट हो रहे हैं. तो नेक्स्ट वन, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इस टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आई होप यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई फर्म है चाहे कंपनी है, उसके अंदर आप बिजनेस को रन कर रहे हो. ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन और ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? वर्किंग कर रहे हैं. तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक एक इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कंपनी है, फर्म है, ये सारे क्या? ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस है. तो इसके अंदर जो पर्सन्स मिलकर काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल एज ए अपोजिट ऑफ फॉर्मल. किसका अपोजिट होता है ये? बिल्कुल अपोजिट होता है फॉर्मल का. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होती है जिसमें क्या वर्किंग होती है? उसमें वर्किंग होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मीन्स जहां पर इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? टॉप टू बॉटम ट्रीट होती है. लाइक हम क्या कह सकते हैं? जो हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है, वो कैसे पे करनी है? टॉप टू बॉटम. कोई भी बॉटम, कोई भी लोअर लेवल का पर्सन डायरेक्ट किसके पास नहीं जा सकता? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके नहीं जा सकता. तो उनका सीक्वेंस क्या होता है? अगर लाइक इनको कोई प्रॉब्लम है तो बॉटम लेवल पे लाइक क्या होगा? लेबर किसको इंटीमेट करेगा? एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय किसको इंटीमेट करेगा? अपने सुपरवाइजर को. सुपरवाइजर किसको इंटीमेट करेगा? मैनेजर को. तो ये एक सीक्वेंस है वर्किंग करने का. क्लियर है? तो इस तरह से क्या होती है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सेटअप हुई है? तो फर्स्टली देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है वो किसकी अपोजिट है? इन लग गया. फॉर्मल के आगे हमने क्या लगा दिया? इन वर्ड. तो इन मीन्स उसका अपोजिट. अपोजिट का मतलब ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस किससे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किससे क्रिएट हुई है? फॉर्म फ्रॉम फॉर्मल. इनफॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी क्रिएट हुई है, किससे क्रिएट हुई है? फॉर्मल। किससे क्रिएट हुई है? इनफॉर्मल से। सॉरी, इनफॉर्मल किससे क्रिएट हुई है? फॉर्मल से। इनफॉर्मल क्रिएट फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्टली किसका एग्जिट होना नेसेसरी है हमारे लिए? हमारे लिए नेसेसरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल कम्युनिकेशंस ऑलरेडी सेटअप हो। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसी के बिहाफ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्रिएट होता है। अगर आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है तो इट मीन्स वहां पर क्या क्रिएट नहीं होगा? आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी क्रिएट नहीं होगा। जो आपका बिजनेस क्या होता है? इनफॉर्मल वे से रन होगा, जहां पर आप किसकी फॉर्मेलिटीज, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इनफॉर्मल में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, बट फॉर्मल में क्या होता है? काम को करने का तरीका होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम वर्क को डन करते हैं। तो लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सेटअप होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है लाइक ये परचेज मैनेजर हो गया, ये क्या है? हमारा परचेज मैनेजर है। और लाइक ये क्या है? हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगा लीजिए, प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर का वर्क क्या होता है? ये स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे थे, परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो लाइक क्या हुआ? प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर के बाद जो स्टेप आता है वो आता है प्रोडक्शन का। क्लियर है? तो परचेज मैनेजर किसको इन्फॉर्मेशन देगा? प्रोडक्शन मैनेजर को कि मैंने इतना गुड्स परचेज कर लिए, इसके अकॉर्डिंग अब आपको इतना प्रोडक्शन रेडी करना है। क्लियर है? तो ये मैनेजर किससे इंटरेक्ट होगा? ये आपस में क्या होंगे? इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। तो परचेज मैनेजर अपना काम से, काम का मतलब रखेगा। परचेज मैनेजर अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो लाइक क्या क्रिएट हो गया हमारा? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई, फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्रिएट हो गया। क्लियर है? फॉर्मल क्रिएट हो गया। अब फॉर्मल के साथ साथ जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। बिजनेस से रिलेटेड होगा, लेकिन बिजनेस में एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होता है? जब भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उसके बाद हम पर्सनली थोड़ी प्राइवेटली बातों पे आ जाते हैं। तो प्राइवेटली हम कुछ बातें करते हैं, तो वो सब क्या होती है? प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर के बीच में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हुई हैं, जो प्राइवेटली बात हुई है, लाइक हमने क्या करा, उसके बाद हमने पर्सनली कोई बात करी है, तो वो प्राइवेटली या पर्सनली बात क्या हो गई? हमारे लिए इनफॉर्मल हो गई। जब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे, अब मैंने जैसे बताया था, जो इनफॉर्मल क्रिएट होता है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। अगर हमारे बिजनेस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं होगी तो इनफॉर्मल भी क्रिएट नहीं हो सकता। लाइक परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर ने जब इंटरेक्ट हुए, बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट एक्टिविटी परफॉर्म करी, वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म करी। आफ्टर दैट उन्होंने क्या करा? फिर आपस में बैठ के उन्होंने किसी जनरल टॉपिक पे, किसी प्राइवेटली मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही, बट उसको इनफॉर्मल वे से डिस्कस किया, उस चीज का सॉल्यूशन निकाला। तो इनफॉर्मल वे से उन्होंने जो बातें करी हैं, लाइक क्या होता है? फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जो हमें सिर्फ अपने ये होता है कि मीटिंग में हम फॉर्मल वे में बात करते हैं, और लाइक अगर हम किसी के घर गए हैं तो हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो ये सब आपके लिए क्या था? इनफॉर्मल का एग्जाम्पल था। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल और दे सकते हैं हम। एक स्टूडेंट है, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कैसे क्रिएट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? स्टूडेंट जब स्कूल में होता है तो उसका कौन सा स्कूल में जब पीरियड ले रहे होते हैं, पीरियड टाइमिंग होता है, तब क्रिएट होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है आफ्टर दैट, जब पीरियड ऑफ हो जाता है, आफ्टर पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यही होता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में एंटर होता है, जब टीचर टीच कर रहा होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत फुली कंसंट्रेट होकर टीचर की बात सुन रहे होते हैं कि टीचर हमें किस टॉपिक पे
पढ़ा रहा है तो उस चीज का फुल कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, टीचर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस या फॉर्मल कम्युनिकेशन सेटअप होना। एक बिजनेस के अंदर क्या सेटअप होना, फॉर्मल क्या सेटअप होना, फॉर्मल कम्युनिकेशन सेटअप होना। आफ्टर दैट जब टीचर पीरियड से, जब पीरियड ओवर हो गया, टीचर क्लास से बाहर चला जाता है, तो उसके बाद जो बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, स्टडी को लेके या किसी वर्क को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो उसमें वो चीज क्या क्रिएट होती है, वो इनफॉर्मल होता है। तो ये आपसे लिंक कर दिया। अब आप ऑर्गेनाइजेशंस एक बिजनेस में भी इस तरह से सेटअप कर सकते हैं, जब डायरेक्ट वे से इंटरेक्ट होते हैं और सिर्फ पर्सनली नहीं, जो मीन्स सिर्फ किसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट वे से, फॉर्मल वे से सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं वर्क को लेके, तो वो तो फॉर्मल होता है। फॉर्मल के साथ साथ जब वो प्राइवेटली किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर वो सेटअप करते हैं इनफॉर्मल। क्लियर है? तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस तरह से क्रिएट होता है, ऐसे स्कूल लाइफ में भी इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फीचर्स। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फीचर्स। फीचर्स भी सेम एज इट इज हैं, जो आपने अभी मीनिंग इंट्रोडक्शन क्लियर करा है, उसी से ही आपके फीचर्स क्रिएट होते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे क्रिएट होते हैं आपके फीचर्स। तो बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हम कह सकते हैं किस पे बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Secondly, no need of rules and regulations. हमें किसकी नीड नहीं होती, रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आफ्टर दैट हम किसकी बात करेंगे, जब हमें रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या होता है हमारा इसमें, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन, अमर्स टू इट्स ओन। ये अपने आप ही अमर्ज हो जाता है, अपने आप ही ये, इट इज नॉट डेलिबरेटरी एक्ट या टास्क बोल सकते हो, ये क्या नहीं है हमारी, इट इज नॉट डेलिबरेटरी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट नहीं होती है, डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं है। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, जब आपका बिजनेस में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, आफ्टर दैट उसी से आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लाइक मैंने एग्जांपल देती हूँ आपका, क्या है, लाइक आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब तक स्कूल में एंटर नहीं करेगा, जब तक स्टूडेंट कहाँ नहीं जाएंगे, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट नहीं होंगे स्कूल से, देखिए जब तक स्टूडेंट कहाँ नहीं जाएंगे, स्टूडेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, फॉर्मल से ही क्रिएट होता है इनफॉर्मल। स्टूडेंट स्कूल में जाएंगे तो उनका क्या क्रिएट होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। आफ्टर दैट फॉर्मल के साथ साथ क्या क्रिएट होगा, इनफॉर्मल। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर वो स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्या है, उनका फॉर्मल है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है वो फॉर्मल है। आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स डिस्कशन है, प्राइवेटली उनका कोई टॉपिक को लेके या किसी और बात को लेके, होमवर्क को लेके या लंच कर रहे हैं तो उनका कोई डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के साथ साथ क्या क्रिएट होता है, इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो उसके बिहाफ पर इनफॉर्मल भी क्रिएट नहीं होगा। लाइक स्टूडेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जब तक स्टूडेंट्स ही स्कूल में नहीं जा रहे हैं, नहीं इंटरेक्ट हुए एक दूसरे से, तो क्या क्रिएट नहीं हो सकता, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, नो नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल वर्क को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रूल्स रेगुलेशंस की। जैसे भी मैंने बताया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रूल्स प्रोवाइड करे, मिडिल लेवल के लिए मिडिल लेवल ने अपने अंडर जो जिसको अपॉइंट किया, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, लेबर, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करेंगे। बट इसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लाइक हम भी हैं, हमारे अंदर कुछ एडवांटेज भी होती है,
लिमिटेशंस भी होती हैं, जब किसी की कोई बेनिफिट है तो कोई डिमेरिट्स भी होंगी। इस रीजन से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, फॉर्मल, दोनों वर्क डिपेंड करते हैं। फॉर्मली भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है और इनफॉर्मल, जो एक्टिविटी आपकी फॉर्मल वे से, जो एक्टिविटी आपकी फॉर्मल वे से क्या होती है, क्रिएट नहीं होती, उस एक्टिविटी को आप किससे क्रिएट कर सकते हो, इनफॉर्मल। कई बार क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट नहीं होते। अगर हमने उनको प्राइवेटली थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन दे दी, थोड़ा सा उनके बारे में हमने प्राइवेटली बात कर ली कि आपकी फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, आपको पर्सनली अगर हमने उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लिया, उनको अपने वर्क के लिए मोटिवेट कर लिया, तो इस रीजन से वो हमारे वर्क की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कई बार रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करके विदाउट रूल्स रेगुलेशंस भी हम क्या करा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटर वर्किंग करा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस। लाइक क्या होता है, इसमें एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, थर्ड पॉइंट को क्लियर करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये होता है आपका, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये होता है लाइक परचेज डिपार्टमेंट है और यहाँ पर है सेल्स डिपार्टमेंट, या आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर है और उसके सुपरवाइजर को कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे कंसल्ट करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट से ही कंसल्ट करेगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे कंसल्ट करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से ही कंसल्ट करेगा, क्लियर है। बट क्या है, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो कोई भी किसी से इंटरेक्ट करे, देयर हैव नो प्रॉब्लम।